Law on Sedition. YN News recently 22nd Law Commission on its 279th report on usage of the law of sedition recommend the retention of law on sedition. तो रिटेंशन के लिए रिकमेंडेशन आई है 22nd लॉ कमीशन की तरफ से. बट इज लॉ ऑन सेडिशन सेक्शन 124A क्या डिफाइन करता है? जैसे कोई भी पर्सन जो अपने शब्दों से या रिटर्न फॉर्म में किसी साइन से या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन से अगर डिसलाइक, हेटेड और कंटेम्प्ट मतलब कि डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग एक्साइट करे या फिर डिसअफेक्शन शो करे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो सेक्शन 124A उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी. Brings or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection toward government established by law. Okay. Criticism of sedition law over the year. तो सब्जेक्टिव डेफिनेशन. इन श्रेया सिंगल केस द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो लॉ है अपने आप में क्लियर नहीं है और टू वाइडली एप्लीकेबल है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है इसे. और ये रीजनेबल नहीं है कि फ्री स्पीच का रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है इन लॉ की हेल्प से. चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट. देखिए, जिनका लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है उन इंडिविजुअल्स को भी डिस्करेज करता है, जिससे कि सेल्फ सेंसरशिप हो रही है. लॉ कन्विक्शन रेट देखिए 124A में जो केस फाइल हो रहे हैं वो 3 से 33% ओवर द ईयर इंक्रीज़ हुए हैं और 2020 में 95% इसके केसेस पेंडिंग पड़े हैं. एलिगेशंस ऑफ मिसयूज़. देखिए मिसयूज़ के क्या एलिगेशंस हैं. एक बार जो पर्सन अरेस्ट हो गया इस 124A लॉ के अंडर, तो उसको बेल मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है और ट्रायल का प्रोसेस खिंचता ही चला जाता है, जिसमें अक्सर इनोसेंट ही सफ़र करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हाउ जुडिशरी इंटरप्रेटेड सेक्शन 124A ओवर द ईयर्स. तो ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कि कैसे जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है. रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ Madras 1950, Supreme Court said criticism of government exciting disaffection or bad feelings toward it not a restriction on freedom of speech and expression. टिल द टाइम, जब तक कि स्टेट की सिक्योरिटी अंडरमाइन स्टेज में ना आ जाए या फिर एनआरकी की सिचुएशन ना हो, तब तक ये 124A एप्लीकेबल नहीं होगा. केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 124A को अपहेल्ड कर दिया था. State needs protection from the forces who seek to jeopardize the safety and stability of the state. तो स्टेट को प्रोटेक्शन चाहिए. अगर कोई स्टेट की सेफ्टी या स्टेबिलिटी को जेपरडाइज करने की कोशिश करेगा तो 124A इसलिए अपहेल्ड कर दिया गया था. या फिर लाइकली टू इनसाइट पब्लिक डिसऑर्डर क्वालिफाइड फॉर सेडिशन. इन विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 सुप्रीम कोर्ट held citizen as a right to criticize and comment upon the measures undertaken by the government and its functionaries so long as he does not incite people to violence against the government. Okay, simple. SG Wombat Kere versus Union of India 2023, Supreme Court directed all state government and central government to keep all pending trials, appeals and proceeding arises out of the charge framed under 124A to be kept in abeyance. इसका मतलब है कि 124A के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब कि पेंडिंग ट्रायल्स पड़े हैं, अपील्स पड़ी हैं या फिर जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाए. और नेक्स्ट लाइन में कहा गया इट ओपाइंड दैट द रिगर्स ऑफ सेक्शन 124A ऑफ IPC वर नॉट इन द ट्यून विद द करंट सोशल मिलुआ. और ये कहा गया कि 124A की स्ट्रिक्टनेस आज के कॉम्प्लेक्स और बदलते समय के साथ कंप्लाइंस में नहीं है. तो ये लॉ, क्योंकि ये लॉ तो कॉलोनियल रेजिम की कन्फॉर्मिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया था ना. क्रिटिसिज्म को कंटिन्यू करते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉज. तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे पहले से ही हमारे पास सेक्शन 144 जैसा लॉ है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जो प्रिवेंटेड डिटेंशन और इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को अलाउ करता है जब भी कोई इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेटन करने की कोशिश करता है. तो ये होते हुए 124A की क्या ज़रूरत है. नेक्स्ट बात करते हैं रीपील्ड इन अदर जुरिस्डिक्शंस. तो यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उन्होंने ये सेडिशन लॉ 2009 में रीपील कर दिया था, ये कहते हुए कि इसका नेगेटिव इफेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर. और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी ये रिपील कर रखा है. अब लॉ कमीशन के क्या आर्ग्यूमेंट है इसके ऊपर. लॉ कमीशन कहता है टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया.
तो भाई अगर आपने इंटेग्रिटी और यूनिटी को सेफगार्ड रखना है तो 144A है ना, 144A है सिडिशन इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो अब कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, काफ़ी वेग बात कहती है इन्होंने। एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर टेरर लेजिस्लेशंस डज नॉट फिल द स्पेस ऑफ सेक्शन 124A। तो काउंटर टेरर लेजिस्लेशंस के जो लॉ हैं, उनके जो एक्ट हैं, कहते हैं वो लॉ और एक्ट आपके पास 124A की स्पेस नहीं फिल कर सकते। देखिए जैसे इन्होंने कहा भी है, मान लीजिए कि 124A एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी एब्सेंस हो गई है, तो अगर कोई भी वायलेंस इंसाइट होती है गवर्नमेंट की तो उसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर स्ट्रिंजेंट लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे कि UAPA और NSA, तो ऐसे लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। और दूसरी बार इनका ये भी कहना है कि ये जो काउंटर टेररिज्म के लॉ हैं ये टेररिस्ट के लिए हैं और 124A सिटीजन्स के लिए, मतलब कि कॉमन पीपल के लिए। तो जब कॉमन पीपल ऐसा कोई काम करेंगे, थ्रेटन करेंगे यूनिटी और इंटेग्रिटी सोसाइटी की, तो वो भी तो टेररिस्ट की डेफिनेशन में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट, लॉ टू जज्ड इंडिपेंडेंटली नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। तो देखिए पहले हमने पढ़ा था कि जो ये लॉज हैं ये कॉलोनियल लेगेसी से चले आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बनाए थे ये कह रहे हैं कि हम उसको उस नज़र से देखेंगे नहीं, नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी, मतलब कि हम तो इसे इंडिपेंडेंटली जज करेंगे। रियलिटीज़ डिफर इन एवरी जुरिस्डिक्शंस। तो जब हम ये कहते हैं कि US UK में ये ऐसे लॉ नहीं है, उन्होंने रिपील कर दिए थे, तो उस बारे में ये क्या कहते हैं कि उनके पास ऐसा नहीं है, क्योंकि इन कंट्रीज़ ने पहले ही सेडिशन लॉ काउंटर टेररिज्म में मर्ज कर रखा है। तो बात तो है हम भी कर सकते हैं फिर तो, पर उसके ऊपर ये कहते हैं कि ये काफ़ी इनकम्पैटिबल हो जाएगा कि अगर हम इसको मर्ज कर देंगे, इंडियन सर्कमस्टांसिस के हिसाब से सही नहीं है। ओके, misuse not ground for removal. Any alleged misuse can be reined in by laying down adequate procedural safeguard. देखिए मिसयूज़ की बात पर लॉ कमीशन क्या कहता है कि अगर इस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ट्रायल चलता रहता है सालों साल और कोई बेल नहीं मिलती, तो इसके ऊपर लॉ कमीशन ने कहा है कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसे प्रोसीजर एप्लीकेबल कर सकते हैं जिनका मिसयूज़ ही डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है, और इसको रीपील करना कोई सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इससे वापस से वही बात, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कंट्री की हर्ट हो सकती है। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए जो करंट सिनेरियो में हमारे पास क्या चल रहा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ केदारनाथ जजमेंट। तो 124A सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था केदारनाथ जजमेंट में, ये कहते हुए कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये लॉ होना चाहिए, असेंशियल है। करंटली 124A हैज़ अ जेल टर्म ऑफ, तो जेल टर्म क्या है, 3 ईयर और लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो इसके इंटरमीडिएट क्वेश्चन है, या तो 3 ईयर की सज़ा मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, ठीक है, और मिनिमम पनिशमेंट ओनली फाइन है। प्रोसीजर सेफगार्ड नॉन एग्जिस्ट। लॉ कमीशन प्रपोजल, अब लॉ कमीशन क्या कहता है, लॉ कमीशन ये कहता है कि आप ये वर्ड्स भी ऐड कीजिए, अगर कोई टेंडेंसी शो करता है कि इंसाइट वायलेंस कर रहा है और पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर देगा, तो ये भी सेडिशन की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट बात कहता है कि आप जो 3 साल है उसको 7 साल कर दीजिए और 7 साल और लाइफ इम्प्रिजमेंट कीजिए, और जो जजेस के सेंटेंस को लेकर, मतलब कि जो ये सेंटेंस देते हैं इस 124A के ऊपर, इसकी डिस्क्रिप्शन कम की जाए, इसका रिमूवल ही कर दिया जाए। नेक्स्ट, प्रोसीजरल सेफगार्ड, इसके अंदर क्या है, नो FIR शैल बी रजिस्टर्ड फॉर सेडिशन अनलेस ए ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड ग्रांट्स परमिशन फॉर रजिस्टरिंग FIR. Okay. Some other suggestions in this regards are, तो other suggestions क्या हैं, limited application. In 2018, Law Commission in consultation paper on sedition underscored that sedition 124A should be invoked only in cases where, तो 2018 में Law Commission ने क्या कहा कि sedition आपके पास तभी इन्वोक कीजिए जब पब्लिक डिसऑर्डर डिसरप्ट हो रहा है या फिर गवर्नमेंट को इलीगल तरीके से ओवरथ्रोन करने की कोशिश की जा रही है, तो तब एप्लीकेबल होना चाहिए। तो लिमिटेड एप्लीकेशन। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि सेक्शन 124A IPC को लेकर हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें सभी पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाए, इसकी स्कोप को, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ठीक है, ताकि अनवारंटेड अरेस्ट ना हो इस लॉ के चलते।